हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इंटरनेट पे कुछ अच्छे कंटेंट्स निकाल रहा था, पढ़ रहा था। तो सोचा मैंने कि इसे मुझे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो अगर मैं व्हाट्सएप या ईमेल करना चाहूँ तो इसे कैसे करूँ? तो एक ही तरीका है कि इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। लेकिन अब मैं स्क्रीनशॉट पूरे पेज का कैसे लूँ? या तो प्रिंट स्क्रीन बटन दबाऊँ तो सिर्फ इस पूरे स्क्रीन का ही प्रिंट आ रहा था। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है अब इस चीज़ का। मैंने इंस्टॉल किया है एक एक्सटेंशन ऐड ऑन फायरफॉक्स पे, जिसके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ और इससे हो जाएगा आपका काम आसान। तो दोस्तों, स्मार्ट वर्कर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और अब आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आ रहा हूँ और आता रहूँगा। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और तो देखते हैं कैसे ये हमारा स्क्रीनशॉट वाला काम आज हम करने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन ऐड ऑन किया है जिसका नाम है निम्बस कैप्चर। और ये कैसे काम करता है मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ, फिर मैं बताऊँगा इसको कैसे ऐड ऑन किया जाता है। ये है विजिबल पार्ट पेज का। तो विजिबल पार्ट ऑफ पेज अगर मैंने करा तो ये स्क्रीनशॉट हो गया। अब मैं इसको कुछ भी एडिट करना चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ। और इस पे कुछ लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ। ये फर्स्ट ऑप्शन विजिबल पार्ट ऑफ पेज, इसके बाद डन। और इसके बाद हमने सेव स्क्रीनशॉट कर लिया। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। गूगल ड्राइव में आप शेयर कर सकते हैं, सेव एज इमेज कर सकते हैं, निम्बस नोट डाल सकते हैं इस पर। तो अब आप गूगल ड्राइव में शेयर कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में है, स्लैक पे आप कर सकते हैं या सीधा प्रिंट कर सकते हैं। और इसे आप फर्दर और यूज़ के लिए भी रख सकते हैं किसी पर्टिकुलर फोल्डर में। तो एक ऑप्शन हमने देख लिया, वो था विजिबल पार्ट ऑफ पेज स्क्रीनशॉट। इसको हम डाउनलोड सीधा कर सकते हैं और वो आपके डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा। ये देखिए, ये डाउनलोड भी हो गया। ठीक है, तो अब आता है दूसरा ऑप्शन। देखिए ज़रा उसमें क्या है, इसको लीव कर दिया। दूसरा ऑप्शन में है कैप्चर फ्रैगमेंट। अभी हम कुछ कुछ भाग को कैप्चर कर लेंगे। ये भाग हमने कैप्चर कर लिया और इसे एडिट करना है तो एडिट कर लिया, अदरवाइज सीधा सेव कर लिया। ये भी डाउनलोड हो गया। अब तीसरा ऑप्शन सेलेक्टेड एरिया। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करना है तो आप किसी पर्टिकुलर एरिया को ही सेलेक्ट करें। और अगर आपको अब डाउनलोड करना हो गया तो सीधा डाउनलोड करेंगे, अदरवाइज एडिट करने का ऑप्शन उसमें भी था। चौथा ऑप्शन देखें, सेलेक्टेड एरिया एंड स्क्रॉल। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हमने सेलेक्टेड एरिया और पेज को नीचे तक जाकर हमें कॉपी करना है तो हम पेज को नीचे तक जाकर कॉपी करेंगे। और अगर सेव करना है सेव कर लिया, और एडिट करना है तो फिर से उसी इस एडिट स्क्रीन पर चला जाएगा और हम एडिट कुछ भी कर सकते हैं इस पर। इन सारे ऑप्शंस का टेक्स्ट एडिटर या इमेज एडिटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं सारे। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस का यूज़ करते हुए हम एडिट करेंगे और सेव कर लेंगे। जैसे कि अभी हमने किसी एरिया को ब्लर करना है लेटेस्ट से, तो हम इससे ब्लर भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर है इस पर। आप देख सकते हैं किसी एरिया को ब्लर कर लिया हमने। हम चाहते हैं कि दूसरे लोगों को ये चीज़ तो ना दिखाएं, तो हमने ये कर लिया और इसको सेव कर सकते हैं हम। ये देखिए, ब्लर वाला अब सेव हो गया। तो अब अगला ऑप्शन आ जाता है, हमने ये भी सेव कर लिया। अब अगले ऑप्शन को देखें, एंटायर पेज। अब
मान लीजिए अब इतने बड़े पेज याहू का मैं ये न्यूज़ में सारे पेज को ही कॉपी करना चाहता हूँ और स्क्रॉल करके थक ही जाऊँगा, तो मैं क्या करूँ, अब अपने पास ऑप्शन है एंटायर पेज का, एंटायर पेज ही कर लेते हैं। ये अपने आप पेज को नीचे तक ले जाएगा और मैंने छोड़ दिया है माउस को, व्हील को छोड़ दिया, माउस के व्हील को, ये अपने आप चल रहा है और ये पूरा पेज, बहुत ही अच्छा फंक्शन यूज़ हो रहा है इसमें, पूरा पेज नीचे तक स्क्रॉल हो रहा है और अपने आप इसकी स्क्रीनशॉट ली जा रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पूरा हो गया और स्क्रीनशॉट पूरा होते ही इसमें स्क्रीनशॉट प्रोसेसिंग पेज पे चला गया है और ये प्रोसेस हो रहा है अब हमारा स्क्रीनशॉट एंटायर पेज का। था थोड़ा टाइम लग रहा है। पूरा का पूरा पेज स्क्रीनशॉट के रूप में आ चुका है हमारे पास और अब हम इसको चाहे तो सेव कर सकते हैं या डिफरेंट तरीके से एडिट कर सकते हैं। अगर हम इसको सेव करना चाहें तो डन पे क्लिक किया और इसको सेव किया, कुछ भी नहीं करना। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा पेज कर लिया है, लेकिन आपको तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से करना है। सेव स्क्रीनशॉट। अब अगले ऑप्शन को देखें। अगला ऑप्शन है डिलेड स्क्रीन। ये डिलेड स्क्रीन क्या होता है, अगर हम इमीडिएट स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ी देर बाद लेना चाहते हैं, तो ये रहा डिलेड स्क्रीन। और अब हम ले लेंगे स्क्रीनशॉट। जैसे कि कभी कभी स्क्रीन पे स्लाइडर चलता होता है और हमें इमीडिएट नहीं लेना होता है, तो डिलेड स्क्रीन का ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है। इसको भी हम सेव कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। अब ब्लैंक स्क्रीन से भी देख लें। ड्रॉप इमेज हियर, और उसके बाद हम इमेजेस को ड्रॉप करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम अपने दूसरे ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं एडिट के लिए। जैसे कि मान लेते हैं हमने डाउनलोड्स में इतने सारे जो करे हैं, वो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम। तो ये था ब्लैंक स्क्रीन। और इसके बाद यहाँ कुछ सेटिंग्स दिए हुए हैं कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो अगला एक्शन क्या रहना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एडिट पे रहता है और आप चाहें तो इसको डाउनलोड पे भी सेट कर सकते हैं। तो ये था अपना निम्बस कैप्चर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। तो आइए अब देखते हैं इसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं या ऐड ऑन को जोड़ते कैसे हैं फायरफॉक्स ब्राउज़र में। इसके लिए बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। आप इस आइकन बॉक्स पे जाएं और फायरफॉक्स के अंदर ऐड ऑन पे क्लिक कर लें। जब आप सर्च स्क्रॉल ऐड ऑन करेंगे तो आपने करना है ये निम्बस स्क्रीन कैप्चर। ये आप आइकन याद कर लें। आप यहाँ पे टाइप करेंगे निम्बस स्क्रीन कैप्चर। चूँकि मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आपने यहाँ टाइप करना है निम्बस स्क्रीन, बस इतना टाइप करने से आपका आ जाएगा। तो ऑलरेडी मेरे पास तो एडिट था, आपको ये ऐड करना होगा, तब जाके ऐड टू फायरफॉक्स ऑप्शन आता है यहाँ पे, और उसके बाद आप ऐड कर लेंगे और हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का टिप। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे क्योंकि आपको अगले वीडियो का भी इंतज़ार होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।